जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान अज्ञान तिमिरांध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बहुत मंगलमय प्रसंग है आज। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिसके विधि नायक ऋषभ देव हैं, उनके आज दीक्षा कल्याणक का, तप कल्याणक का ये मंगलमय प्रसंग है। अभी हमने आज सुबह से जो सभाएं हो रही थी, उन सभाओं में उनके पात्रों के निमित्त से, जो राजा और इंद्र, इनके निमित्त से बहुत सुंदर मुनि धर्म की चर्चाएं सुनी, वैराग्य की चर्चाएं सुनी। आज थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि वास्तव में हमें इस मनुष्य भव में करने क्या योग्य है, हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी गंभीरता की अपेक्षा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है आज की कि क्यों संसार भोगों से हमें उदास होना चाहिए, क्यों हमें अनादिकाल से जिस आत्म स्वभाव को हमने नहीं समझा है, जिसको नहीं जाना है, उसको क्यों जानना अनिवार्य है। उसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसको समझे बिना, उसका अनुभव किए बिना इस जन्म मरण का दुख नहीं मिट सकता है। बहुत आज थोड़ी सी हम अपनी प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। ये मैं अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हूं ना। जय हो। यहां पीछे ऋषभ देव का महामंगलकारी दीक्षा कल्याणक का दृश्य अभी आपके सामने दिखाई देगा। वे दीक्षा लेकर के मुनि हो चुके हैं। हम अपनी बात करते हैं, ये प्रसंग चलते रहेंगे, थोड़ी पूजा भी चलती रहेगी और हमें थोड़ा सा इस 35-40 मिनट में इस पूरे पंच कल्याणक में हमारा क्या दायित्व है, हम क्यों भाग लेते हैं पंच कल्याणक में। इस पंच कल्याणक को पूज्य गुरुदेव श्री तो सम्यक दर्शन का निमित्त बताते हैं। ऐसे पंच कल्याणक से हमें क्या प्राप्ति होगी, थोड़ी सी गंभीर चर्चा हमें यहां करनी है। हम सब बैठे हुए हैं यहां, एक बार आत्मसात कीजिए
जो भी मनुष्य पर्याय में, स्त्री पर्याय में है, पुरुष पर्याय में है, सब अपनी अपनी आयु लिए बैठे हुए हैं। कोई 50 वर्ष का है, कोई 45 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 75 का है। अलग अलग सहनन को लिए हुए, अलग अलग नाम कर्म के उदय के अनुसार प्राप्त शरीर में, यहां पर हम उसमें आत्म बुद्धि किए अपने शरीरों में बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, ये जो मैं आज, समझो मैं आज 62 वर्ष का हूं, तो 62 वर्ष पहले मेरा कुछ अस्तित्व था कि नहीं था? कि ये 62, जब मैं मां के गर्भ में आया, वहां से ही मेरा मेरा अस्तित्व, मेरा आत्मा उत्पन्न हुआ कि उसके पहले भी था? कल्पना करना, थोड़ी कल्पना करना, इसके पहले था कि नहीं था? अच्छा, हम सब जानते हैं कि इस मनुष्य पर्याय की आयु सीमित है। प्रत्येक जीव अपनी आयु प्रमाण इस मनुष्य भव में रह सकता है। जब तक मनुष्य आयु है तब तक ही आत्मा इस देह में रहता है। उसके बाद इस आत्मा का इस क्षेत्र से, इस देह से क्षेत्रांतर हो जाता है। ये तो सब पता है ना, क्योंकि हम स्वयं, हमारे सामने ही, अपनी आंखों के सामने ही अपने कितने बुजुर्गों को श्मशान में इस देह को खाक होते हुए देख के आए हैं। जब इस देह का विलय होगा तो मैं जो, ये जो इस देह के अंदर जो आत्मा है, उसका भी विलय हो जाएगा कि वो रहेगा? रहेगा ना? किस रूप रहेगा? जब मैं गर्भ में आया, उसके पहले मैं किस रूप था? जब इस शरीर का विलय होगा, नाश होगा, तो मैं किस रूप रहूंगा? कभी हमें ऐसा 2 मिनट भी, 5 मिनट भी ऐसा विचार करने का अवसर हमने दिया अपने आप को? क्या मान के बैठे हैं? क्या मान के बैठे हैं? ये जो मनुष्य पर्याय है, 50 बरस की, 60 बरस की, 70 की, 80 की, बस यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। इसी के ही सौंदर्य में, इसी के ही कर्तृत्व में, इसी के ही बोझे में मैं अपनी पूरी इस मनुष्य पर्याय को निष्फल किए दे रहा हूं। बहुत गहराई से समझने की बात है। चलिए, इस मनुष्य भव से पहले मैं था, किस पर्याय में था कि मुझे नहीं पता, पर था, इतना पता है। क्या था? ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसलिए था कि मेरा आत्मा भी ये स्वीकार करता है कि मैं था। ये जैनी ही स्वीकार करते हैं कि मैं था, कि अन्य मत वाले भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा था। ध्यान से समझना बात को। अभी क्रम देखना कि इसके पहले भी था, तो उसके पहले जो पर्याय थी, उसके पहले कहां था कि उसके पहले भी था। तो उसके पहले जो पर्याय थी, वहां भी था कि नहीं था? कि था। तो कब से हूं मैं? कब से हूं मैं? कितने जन्म मरण मैंने किए, कितनी माओं के गर्भ में आया, दुख भोगे, जन्म लिया, फिर मरा, फिर गर्भ में आया, फिर दुख भोगे, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर गर्भ में आया, जन्म लिया, फिर मरा। ये सिलसिला कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? बहुत ध्यान से आज थोड़ा सा अपने अपने आत्मा के बारे में विचार करने का प्रयास करना। ये जो सिलसिला है, ये कब से चल रहा है? कब से चल रहा है पूनम जी? अनादिकाल से। चलो कोई बात नहीं, भगवान के ज्ञान में तो होगा कब से चल रहा है। क्यों? सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में तो होगा ये सिलसिला कब से चल रहा है। अरे, इस सिलसिले की आदि होती तो भगवान के ज्ञान में भी आती।
इस जन्म मरण के सिलसिले को भगवान का केवल ज्ञान भी अनादि ही देख रहा है। उन्होंने ही बताया है कि इस जीव की आदि नहीं है, इस जीव की आदि नहीं है। जगत में जो भी सत पदार्थ है, जिसका भी अस्तित्व है, उसका कोई हेतु नहीं है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आज अपने आत्मा के बारे में। जिस चीज की उत्पत्ति संयोगों से होती है, साधनों से होती है, उसका संहार, उसका नाश भी किसी ना किसी साधन से होता है और हो सकता है। बहुत बड़ा सिद्धांत आज समझना। क्या सिद्धांत? जो पदार्थ किसी संयोगों से उत्पन्न होते हैं, जिन साधनों से उत्पन्न होते हैं, उन साधनों का अभाव भी संभव है। उन साधनों का दूसरे साधन उस वस्तु का नाश करने में समर्थ होते हैं। जगत में कहा जाता है, वैदिक आदि मत में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और महेश जी संहार करते हैं, यही तो कहते हैं ना। पर वस्तु व्यवस्था क्या कहती है? जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि अगर आत्मा की उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति अगर किसी साधन से होती तो मैं अनंत नहीं हो सकता था। अगर मैं अनंत हूं तो इसकी गारंटी है, इसका न्याय है कि मेरी आदि नहीं है, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं स्वयं सिद्ध हूं। अब ध्यान से बात को समझना, मैं कैसा हूं। आज अपने आत्म गौरव को इस वैराग्य दिन में उत्पन्न करना है। मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मेरा अस्तित्व किसी से नहीं है, मेरे अस्तित्व को बनाने वाले कोई भगवान नहीं है, मैं अहेतुक हूं। मेरे आत्मा को उत्पन्न करने का जवाबदार मैं ही हूं, मेरा अस्तित्व ही है, मेरी ही सत्ता है, मुझे किसी ने बनाया नहीं है। ये गारंटी से क्यों कह सकते हो? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर किसी ने बनाया होता तो कोई नाश करने वाला भी खड़ा होता। भगवान कहते हैं कि आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण आज इस बात को समझना। जब मेरा अस्तित्व, मेरा आत्मा, मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुण, मेरी अवस्थाएं, जितनी भी आत्मा की अवस्थाएं हैं, उनका जवाबदार कौन है? उनका जवाबदार कौन है? उनका जवाबदार मैं हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे इस लोक में, मुझे इस पूरे 3 लोक में परमार्थ से, निश्चय से किसकी विनय करनी चाहिए? बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर मुझे किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया हो तो उस उपकार का मैं भार के कारण से मुझे उस उपकार के प्रति धन्यवाद देना आवश्यक होता है। जब मेरी स्वयं की सत्ता मेरे से है, मेरा अस्तित्व मेरे से है, तो इस पूरे 3 लोक में एक वस्तु लाके खड़ी करो कि जिसका मुझे उपकार मानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे सामने रख रहा हूं। हमें भगवान का उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्यों? हमें जिनवाणी का उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमें गुरुओं का उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कि ये व्यवहार में सारे विकल्प आकर के अपनी भूमिका में खड़े होते हैं, पर परमार्थ में आत्मा का कोई उपकारी नहीं होता है। बहुत ध्यान से बात को समझना। बात को, ये कितनी संकट वाली बात है। अगर उपकार माना तो सिद्ध अवस्था में सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप समझना बात को, कि जो सिद्ध भगवान हो गए, समझो मैं महावीर स्वामी के जीव की चर्चा करता हूं आपसे। वैराग्य लेना है भैया, आत्मा को समझे बिना, यथार्थ स्वरूप समझे बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है।
भगवान महावीर स्वामी के जीव की ही चर्चा करते हैं। और कल भगवान का जो समोत्सरण होगा ऋषभ देव का, वहीं से ही उस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। वो ऋषभ देव के काल में जो हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी थे, वो किस पर्याय में थे, किस अवस्था में थे, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। कौन थे वो? कौन थे? मारीची के जीव में थे। मारीची की पर्याय में थे ना, चक्रवर्ती भरत के पुत्र, और मारीची की पर्याय में थे। मनीष बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चर्चा हमें समझनी है कि क्यों मैं किसी का उपकार नहीं मान सकता, क्यों अपने द्रव्य को अशुद्ध नहीं मान सकता। बहुत गहरी चर्चा हमें समझनी है। अब जब वो भगवान महावीर स्वामी अभी वर्तमान में कहां है? वर्तमान में कहां है? सिद्ध अवस्था में। कहां पर है? सिद्ध अवस्था में है, ठीक है ना। और ऋषभ देव के समय में वो कहां थे? मारीची की पर्याय में थे। तो सिद्ध अवस्था में है। भगवान को केवल ज्ञान है कि नहीं है? है। तो वो तीन काल तीन लोग को सिद्ध अवस्था में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। तो तीन काल तीन लोग को ही जान रहे हैं कि अपनी भी अनंत अवस्थाओं को भगवान जान रहे हैं? जान रहे हैं ना कि नहीं जान रहे? अपनी मारीची की पर्याय को और उसके पूर्व की अनंत पर्यायों को, और मारीची के बाद से महावीर तक की अनंत पर्यायों को सिद्ध अवस्था में बैठ करके भगवान महावीर स्वामी का जीव केवल ज्ञान से जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है ना? बराबर है ना? कहीं कोई इसमें शंका तो नहीं है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, वो अभी वर्तमान में वो सुखी कितने हैं? उनका सुख कितना है? अनंत। अपन बोलते हैं ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। उनके तो आठों ही कर्मों का नाश हो गया है, पर घाती कर्मों की अपेक्षा से अपन बोलते हैं अनंत सुख है। अब एक से एक बात आपसे पूछता हूं, जब भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में उनको अनंत सुख है, तो उनके ज्ञान में वो मारीची की अवस्था आ रही है कि नहीं आ रही है? वो कौआ अकौआ अनेक कितनी निगोद की पर्याय में गए, वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्होंने भगवान की वाणी का विरोध किया, वो उनके ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनको खेद है कि नहीं है? विचार करके बताओ, भगवान महावीर को खेद है कि नहीं? क्यों नहीं है? पर्याय उनकी थी कि किसी दूसरे की थी जिसने भगवान का विरोध किया था? भगवान की वाणी का विरोध किसने किया था? तो उनके ज्ञान में है कि नहीं है? होते हुए भी खेद क्यों नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है? होते हुए भी ज्ञान में उनकी अनंत निगोद की पर्याय, अनंत अशुद्ध पर्याय, अनंत पाप रूप पर्याय होने पर भी भगवान महावीर स्वामी को अनंत सुख ही वर्तता है। खेद क्यों नहीं वर्तता है? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं वर्तता है? किसके बल से नहीं वर्तता है? कि वो जानते हैं कि मेरा जो चैतन्य आत्मा है, मेरा जो स्वभाव है, वो किसी पर्याय रूप नहीं होता है, वो किसी अवस्था रूप नहीं होता है, वो किसी का उपकार नहीं मानता है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। मैं तो वो चैतन्य तत्व हूं, मैं तो ऐसा परम पदार्थ हूं। वो उनका श्रद्धान रहता है, तो वो पर्यायों का इतना क्रम उनके ज्ञान में होते हुए भी उसमें अपनापन नहीं होता है। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? मैं कौन हूं यहां? अब उत्तर दो, कौन हूं मैं? स्त्री हूं, पुरुष हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं? कौन हूं मैं? भगवान का क्या उपदेश है हमें? हम उस भगवान के मूल उपदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, बहुत ध्यान से एक बात को समझो, ये जो अपना आत्मा है, माने प्रत्येक जीव का आत्मा है, इस पर किसी का उपकार नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। इस आत्मा का कर्ता, इस आत्मा का भोक्ता ये आत्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इस आत्मा को जगत में किसी के भी उपकार मानने की आवश्यकता नहीं है। एक आत्मा के अलावा इसके ज्ञान में कोई दूसरा आके खड़ा रहेगा तो भगवान कहते हैं कि तूने आत्मा का घात किया है, आत्मा का निरादर किया है। मैं आपसे दूसरी चर्चा, ये चर्चा 6वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने की है। जो अपने से स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, अपने से स्वयं सिद्ध हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मुझे किसी का उपकार नहीं मानना है। मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान दर्शन, मेरे अंदर की जितनी भी रचना है अनंत गुणों की, उस सब रचना का मैं स्वयं जवाबदार हूं। मेरा आत्मा अहेतुक है। अहेतुक समझ गए ना? उसका कोई हेतु नहीं है, उसको बनाने वाला कोई साधन नहीं है। एक बात। अब दूसरी बात आचार्य भगवान ने क्या कही? कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत हूं। कैसा है मेरा आत्मा? कब नाश को प्राप्त होगा? कौन इसका नाश कर सकता है? 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थ भी आ जाएं तो भी आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के गुणों को, आत्मा के अस्तित्व को रंच मात्र भी नाश करने वाली बात तो बहुत दूर, भगवान कहते हैं स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। किसकी बात चल रही है बहनों? किसकी? भगवान की, मुनिराज ऋषभ देव की, केवल ज्ञान वाले ऋषभ देव की, सिद्धों की। किसकी चल रही है? कुछ गौरव आता है अपने ऊपर? सारा गौरव दूसरों के ऊपर आता है। और सारा गौरव जब दूसरों के ऊपर आता है, इसका मतलब है कि तुम अपने ही आत्मा को, जो ज्ञान 3 काल 3 लोक को जानता है, समझना जिसकी इसकी शक्ति है, जिस ज्ञान से हम सारे जगत को देखते हैं और जानते हैं, उस ज्ञान ने आज तक अपने आत्मा की ओर शरण नहीं की। उस ज्ञान ने कभी अपने आत्मा को नहीं देखा। हम पर पदार्थ को देखते हैं, बाह्य वस्तुओं को देखते हैं। विकास किससे देखते हैं? अपने ही ज्ञान से देखते हैं कि किसी दूसरे ज्ञान से देखते हैं? वो ज्ञान कहां से उत्पन्न होता है? अपने ही आत्मा से उत्पन्न होता है कि शास्त्र से उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? अरे भाई, ये चश्मा है ना, चश्मा, इससे मुझे दिखाई दे रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेरे सामने रखा हुआ है। अब मैं ये चश्मा उतार दूं, बराबर है ना, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो किससे दिखाई दे रहा है? चश्मे से दिखाई दे रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा है बहनों। किससे दिखाई देता है मुझे? चश्मे से ही दिखाई दे रहा है ना। किससे दिखाई दे रहा है? अरे ज्ञान से दिखाई देता है। ज्ञान ना हो तो ये चश्मा देख सकता है? ऐसे ही ये जितना भी 5 इंद्रियों का मैं व्यापार कर रहा हूं, इसके मूल में कौन है? ये 5 इंद्रियों से जो मैं पर पदार्थों को देख रहा हूं, जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, उसके मूल में कौन है? अरे उसके मूल में ज्ञान है। उस ज्ञान ने कहां से उत्पन्न होता है? कि आत्मा के आधार से उत्पन्न होता है। वो आत्मा में ही है। वो अन्य 5 द्रव्यों में उस ज्ञान ने अनादिकाल से अपने आत्मा को देखा, उसकी चर्चा उसको कभी सुहाई? बोलो कितना बड़ा अपराध किया है हमने अपनी आत्मा के प्रति। हमें 5 पाप के अपराध तो दिखाई देते हैं। रात्रि भोजन कर लिया हो कभी गलती से, कभी कोई अनेक प्रकार के पाप हमारे जीवन में हो गए हो। अरे इसका क्या प्रायश्चित लूं, इसका क्या प्रायश्चित लूं, इधर कैसे जाऊं, उधर कैसे जाऊं। ये 50 भाव तो हमें आते हैं। ये दान दे दूं, इससे बच जाऊं, उससे बच जाऊं, ऐसा कर लूं। पर कभी ऐसा एक क्षण को भी विचार आया कि जिस ज्ञान गुण से मैं अनादिकाल से लोकालोक को जान रहा हूं, माने समस्त पदार्थों को जिस पर्याय में जा रहा हूं उसमें देख रहा हूं, उस ज्ञान गुण ने अपने ही आधार आत्मा को नहीं देखा है। जिससे उत्पन्न होता है उसको नहीं देखा है। ये इससे बड़ा अपराध हमारा अपने जीवन में कोई दूसरा हो सकता है?
कभी विचार किया उस अपराध के बारे में? क्या प्रायश्चित लोगे उस अपराध का? क्या प्रायश्चित लेना है उस अपराध का? भाई यही प्रायश्चित है उसका कि वो ज्ञान जिस आत्मा में से उत्पन्न होता है, जो अहेतुक है, जो अनादि अनंत सत्य है, उस आत्मा का निर्णय करना है। उसके अलावा हमारे पास कोई मार्ग, हमारे पास कोई चारा, कोई रास्ता है ही नहीं। मुझे 10-5 मिनट में ही चर्चा खत्म करनी है। बहुत एक संकट वाली बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 चीजें तो अपन ने समझ ली। क्या समझ ली? कि मैं अपने से ही स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप हूं और कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत हूं। मुझे जगत में किसी का भय नहीं है। हमको कछु भय नारे जान लियो, ये बात नहीं है यहां। हम ये कह रहे हैं कि हमको कछु भय नारे जान लियो निज आत्म। संसार को नहीं जानना है। किसको जाना है? कि उस आत्मा को जान लिया है कि जिस आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है, वो अहेतुक है, वो अनादि अनंत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो न लोक में एक उपकारी खड़ा होगा और न लोक में किसी से भय खड़ा होगा। भय खड़ा करके बता दो कोई कि मुझे इससे डर है, मुझे इससे भय हो सकता है, ऐसा कोई बता सकता है? नहीं हो सकता। वस्तु स्थिति का ज्ञान तो करो। और देखो अपराध कितना बड़ा हो रहा है। ये आपको पता है, ये त्रस्पर्याय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, संगीपना, असंगीपना, त्रियंच, नारकी, मनुष्य और देव, ये त्रस्पर्याय आगम में क्या बताई है? कितने समय के लिए मिलती है? 2000 सागर से कुछ अधिक। कितनी? 2000 सागर से कुछ अधिक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? कहां जाएंगे? अरे 2 इंद्री की गति भी मिलेगी नहीं। अब बहुत चिंता वाली बात, सचमुच चिंता वाली बात, कि 2 इंद्री में तो 2 इंद्री है, स्पर्शन और रसना। 3 इंद्री में 3 है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। 4 इंद्री में 4 है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, चक्षु। और 5 इंद्री में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और संगीपना जोड़ दो तो मन। ठीक है ना? जिसमें हित अहित का विवेक करने का सामर्थ्य है, शक्ति है। तो संगी पंचेंद्रिय ही आत्मा के इस वैभव को समझने का, पुरुषार्थ करने का, अनुभव करने का पात्र होता है। उसके बिना बाकी की पर्यायों में आत्मा का अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं होता है। अब दूसरी बात, यह तो हो गई संगी पंचेंद्रिय की। अगर कोई जीव पूरी त्रस्पर्याय पूरी कर लेवे, 2000 सागर से कुछ अधिक, आगम में आता है 2000 सागर तो नरक और देव में ही चले जाते हैं। कुछ अधिक में मनुष्य और त्रियंच की गतियां जिन आगम में बताई हैं भगवान ने। अगर मेरी ये पर्याय निगोद में मैं चला गया, पुनः अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये समझ लो 5 निगोद के इन पर्यायों में चला गया। अब मुझे बताओ कि मैं निगोद से 2 इंद्रिय पर्याय में कैसे आऊंगा? कौन बता सकता है? देखो, यहां तो मैं कोई पाप करूं, उस पाप को बताने वाले भी हैं, उस पाप को छोड़ भी सकता हूं, उस अपराध का निराकरण भी कर सकता हूं, प्रायश्चित भी कर सकता हूं और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगा भी सकता हूं। यहां तो मेरे पास सब है, बताने वाले भी हैं। ठीक है ना? निगोद में है क्या स्थिति? क्या स्थिति है? आज वैराग्य का प्रसंग है, इसलिए समझना जरूरी है। क्या स्थिति है निगोद में? कि एक निगोद शरीर में, एक निगोद शरीर, ये जो आलू होता है ना, आलू, गाजर,
मूली, अदरक, कांदा लहसुन को क्या बोलते हैं, प्याज, और ये लहसुन वगैरह, ये जो जितने भी जमी कंद हैं आगम में वर्णित है, उसमें सुई की अग्रभाग में जितना कण आए, उस कण में जिनेंद्र भगवान ने असंख्यात निगोदिया शरीर अपने केवल ज्ञान से जाने हैं, और एक एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव रहते हैं। समझना, निगोदिया जीवों की यह स्थिति है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही प्रमाद में निकाल दिया, ऐसे ही चला दिया जैसे चल रहा है, खाने में, पीने में, और कदाचित 5, 10, 15 मिनट को कोई समय मिले तो भगवान के दर्शन आदि कर लिए। साढ़े 23, पौने 24 घंटे तो सोने में, खाने में, व्यापार में, इन्हीं कार्यों में हमारा सारा जीवन चला जाता है। बराबर है ना। अब निगोद पहुंच गया कोई जीव, कोई नहीं, मैं ही पहुंच गया, किसी की दूसरे की कल्पना मत करना। पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय की बात नहीं चल रही है अभी। लटकी पर्याय में मैं कैसे आऊंगा, ये कौन बता सकता है? आ ही नहीं सकता। इसलिए लिखा कि कितने पुद्गल परावर्तनों तक निगोद में ही जन्म, निगोद में ही मरण, निगोद में ही जन्म, निगोद में ही मरण। तो भगवान आदमी त्रस राशि में आता कैसे है जीव? आ कैसे सकता है? क्या पुण्य करे, कैसे भाव करे? ज्ञान गुण तो जघन्य परिणमन है। ज्ञान गुण का परिणमन तो अक्षर के अनंतवे भाग प्रमाण है, और दुख के वेदन के अलावा कुछ है नहीं। वो त्रस राशि में आए तो आए कैसे, ये बताऊंगा कैसे आए। एक उदाहरण देके समझाता हूं आपको कि हम कैसे आए त्रस राशि में। वो एक बार निगोद में पहुंच गए, वहां से त्रस राशि आने में अनंत 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 काल लगता है। उसका उदाहरण स्वरूप समझना बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है। ये सब माएं बैठी हैं ना, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5 हैं। तो सब बच्चों ने, जैसे आपने बच्चों ने जन्म लिया तो सब बच्चे एक से ही रहे कि कुछ बच्चे बहुत परेशान भी किया और किसी ने कम परेशान भी किया? होता है ना। एक बच्चा ऐसा होता है, माँ भूल गई दूध देना, उसने याद दिलाई माँ को कि भूख लग रही है, दूध दे दो। फिर माँ का ध्यान नहीं गया, 5-10 मिनट शांति से भूख को सहता रहा। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने बोला, फिर माँ का ध्यान नहीं गया। फिर 15 मिनट बैठा रहा, लेटा रहा, तो जब गया तब दूध दे दिया। और एक बच्चा ऐसा पैदा होता है कि वो, उसको अगर 1 मिनट भी दूध लेट मिले तो पूरे घर को नचा देवे। सबके साथ अनुभव होंगे, सभी माओं के साथ होंगे। 1 मिनट भी उसको आगे पीछे हो जाए तो पूरा घर रो रो करके सिर पे कर। अब बच्चे को ज्ञान है क्या कि मुझे एक बार मुंह करनी है, कि चिल्लाना है, कि क्या है, कि क्या नहीं है? अंतर समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ है? ये क्या चक्र है? ये क्या चीज है विकास? कि कहते हैं कि एक बच्चे में, पहले बच्चे में कसाई की मंदता है, उस कसाई की मंदता से विशुद्धि है, और उस विशुद्धि से पुण्य बंध है। ध्यान से समझना बात को। कैसे आए ये विधि बता रहा हूं, कैसे निगोद से निकल करके जीव ऊपर आता है, वो विधि समझो। कि पहले बच्चे में कसाई की मंदता है, भूख सहता है, रोता नहीं है, परेशान नहीं करता है। तो कसाई की मंदता होने से उसकी विशुद्धि है, और विशुद्धि से पुण्य बंध है, और उस पुण्य राशि के फल से वो ऊपर ऊपर बढ़ता है। और दूसरे बच्चे में कसाई की तीव्रता है, उसमें वो विशुद्धता नहीं है, तो वो पुण्य बंध नहीं कर पाता है। समझना। अब निगोद से एक बार जो निगोद में पहुंच गया, एक इंद्रिय पर्याय में जो पहुंच गया, वो निकले कैसे, ये प्रश्न है हमारा। एक बार अगर इस मनुष्य पर्याय में आत्मा को नहीं समझा, सम्यक दर्शन नहीं किया, तो निकलेंगे कैसे वो समझो।
कैसे निकलेंगे अपन? कि वो कहते हैं कि अनंत अनंत काल तक, थोड़ा नहीं, अनंत काल तक, अनंत जन्म मरण तक कसाई की मंदता में वो जीव रहे, उससे जो विशुद्धता उसकी बढ़ती है, उस विशुद्धता से, उसको चारित्र गुण की विशुद्धता कहते हैं, उस विशुद्धता से, उसके परिणामों से जो पुण्य संचय होता है, वो अनंत काल लगते हैं उतने पुण्य को संचय होने में। उस पुण्य के बल से वो एक इंद्री से 2 इंद्री पर्याय में आता है। सोचो कि क्या स्थिति है। इसलिए छेड़ाला में लिखा, दुर्लभ लई जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस। हम रथ की पर्याय आने में, चींटी की पर्याय आने में उसको अनंत काल लगा था, और आपने वापस पांव रखा बिना देखे, अनंत काल के लिए फिर चली गई। कितना बड़ा दोष आपके माथे पे आया। कभी विचार किया है कि नहीं किया है? कैसे निकलेंगे एक बार वहां पहुंच गए तो? कौन उत्तर दे सकता है? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उत्तर है और कहीं उत्तर नहीं है। क्या करें? आपने तो बहुत डरा दिया। डरा नहीं दिया। पहली बात की थी ना, क्या बात की थी? कि निगोद जाता क्यों है? क्यों जाता है निगोद? कि आत्मा की विराधना से निगोद जाता है। और जो जीव अपने श्रद्धान में इस आत्मा की ऊर्ध्वता करता है, इस आत्मा का बहुमान करता है, अपनी स्व शक्ति का आदर करता है, वो फिर निगोद नहीं जाता है। उसके लिए तो एक ही जगह है, वो है सिद्ध अवस्था। अपने हाथ में है। इस मनुष्य बहु को ऐसे ही गंवाना है कि कुछ करना है, और उस कुछ करने के लिए समय मेरा हो चुका है, 5 मिनट में पूरा करूंगा, 2-3 मिनट में। उसके लिए हम क्या करें? सबके माथे पे एक प्रश्न आके खड़ा होता है। तो आचार्य भगवान ने, आचार्य कुंद देव ने श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ की गाथा में एक ही बात लिखी है कि जो जान दी अरहंतम दवत्थ गुणथ पज्जयम थे, सो जान दी अपाणम मोहो खलुच जाति तस्य लयम। ये जिनेन्द्र भगवान का पंच कल्याणक खाली वस्त्राभूषण वाला नहीं है, खाली बोलियों वाला नहीं है। ये भगवान के स्वरूप को समझने के लिए है, उनकी गुण पर्यायों को समझने के लिए है, उनके सत स्वभाव को समझने के लिए है। तो क्या करें अब? भगवान के स्वरूप को भी हम कैसे जाने? हमारे पास क्षयोपम ज्ञान में शक्ति नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है इन सब बातों को। तो वो कहते हैं, फिर आचार्य भगवान ने इसका एक उपायांतर बताया उसी प्रवचन सार जी में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में विकास। क्या उपायांतर बताया? कि जो जीव जिन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्या लिखा? बहुत ध्यान से समझना, आज आप सबकी लॉटरी खुलने वाली है। अनादिकाल से जो भगवान के समोसर में जाकर के जो मिथ्यात्व नहीं गला, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान करके जो संसार और मिथ्यात्व नहीं गला, स्वयं मुनि दीक्षा धारण करके जो मिथ्यात्व नहीं गला, उस मिथ्यात्व गलाने की विधि आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार जी में बताई। क्या बताई? कि क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमें तो इतना सब पहले कराए हैं तो भी हमारे हाथ में कुछ लगा नहीं, क्या करें? तो आचार्य भगवान ने कहा कि जो जीव ईमानदारी से, पवित्र भावना से अपने आत्मा को समझना चाहते हैं, और उसके लिए जो आगम में कथित मुनिराजों के द्वारा प्रतिपादित जो जिन शास्त्र हैं, ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित जिन शास्त्रों में जो क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा शब्द लिखा, क्या लिखा विकास? संजीव जी क्या लिखा? क्रीड़ा शब्द। जैसे अपन क्रीड़ा मत समझते हैं ना, अपन खेलते हैं, ऐसा क्रीड़ा माने जो निरंतर अपने उपयोग को शास्त्रों में ही रखते हैं। मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जिनवाणी के अलावा आज मेरे को बताने वाला कोई नहीं है।
उन जीवों का, क्या लिखा आचार्य देव ने, बहुत तालियां बजाने वाली बात है, मोह का ढगला, मोहक्षय शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। विधि मिली कि नहीं मिली, घबराने की बात नहीं है, ये विधि है। आज ये यहां तप कल्याणक के दिन पर प्रतिज्ञा करके उठना, अब हमें घंटे 2 घंटे, पूज्य गुरुदेव श्री तो 4 से 6 घंटे की सलाह देते थे, आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ, ये मनुष्य भव को ये व्यर्थ में करने जैसा नहीं है। एक बार ये पर्याय चली गई, मैं आपसे फिर बताता हूं, अंतिम बात बोलता हूं। 2 त्रियंच जीव हैं, एक कबूतर और एक चिड़िया। कौन कौन? कबूतर और चिड़िया। दोनों की गति हमें पता है, आगे क्या होगा। कबूतर भूखा मर जाएगा पर कीड़ा मार के नहीं खाएगा, और चिड़िया दाना पड़ा होगा और कीड़ा होगा तो पहले कीड़े को खाएगी, दाने को नहीं खाएगी। अंतर समझ में आया? किसने सिखाया था उनको? किसी ने सिखाया था? तो ये पता है कि कबूतर उत्तरोत्तर ऊपर की गति में आएगा, सभी त्रियंच जीवों में लगा लेना, और चिड़िया उत्तरोत्तर नीचे की गति में जाएगी। अपना भी हिसाब किताब लगा लेना कि ये मनुष्य भव इन्हीं विषय कसायों में जाएगा, इन्हीं 5 इंद्रिय के भोगों में जाएगा, इन्हीं परिग्रह की आसक्ति में जाएगा, तो निश्चित रूप से त्रियंच और नरक के अलावा कोई गति नहीं है। और अगर ये मनुष्य भव जिनवाणी में जाएगा, देवसाज गुरु की भक्ति में जाएगा, भगवान के स्वरूप को समझने में जाएगा, तो समझ लेना कि उत्तरोत्तर सिद्ध अवस्था ही है, कोई दूसरी अवस्था नहीं है। हम सब इस तप कल्याणक के महामहोत्सव के दिन अपने आत्मा को समझ करके उस स्वरूप का वंदन करें, चिंतन करें, जो अनादि अनंत अहेतुक है। हम शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात समाप्त करें।